एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में घने और मरमूज जंगल के अंदर एक पुराना और बोसीदा ट्री हाउस था। ट्री हाउस एक कदीम बल्लूत के दरख्त की ऊंची शाख पर बनाया गया था और उसके उर्द गर्द टहनियों और बड़ी हो गई बीलों का एक उलझा हुआ जाल था। ये ऐसी जगह थी जहां गांव के बच्चे एक दूसरे को इंदर जाने का चीलन करते थे, लेकिन बहुत कम ही करते थे। एक धूप वाली दोपहर, जब गांव के बच्चे ट्री हाउस के करीब खेल रहे थे, हवा का एक तेज झोंका आया जिसने दरख्त की शाखों को कड़कड़ा कर और कराहते हुए बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पुराना बलूत का दरख्त किसी को भी इसरार बता रहा हो जो सुनने की हिम्मत करे। सबसे बहादुर बच्चा, लिली नामी एक तजस्सुस की मारी लड़की, ने फैसला किया कि वो ट्री हाउस को दरियाफ्त करेगी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन वो टूटी हुई सीढ़ी पर चढ़कर अंदर चली गई। अंदर ट्री हाउस नीम तारिक था और हवा में नमी वाली लकड़ी की भारी बू थी। मकड़ी के जाल कोनों से चमटे हुए थे और रोशनी का वाहिद जरिया एक छोटी लकड़ी की मेज पर झिलमिलाती हुई एक मोमबत्ती थी। जी से लिल्ली ने मजीद दरियाफ्त किया। इसने दीवारों पर अजीब व गरीब ड्राइंग देखी। उनमें डरावने चेहरे और अजीब व गरीब इलामात दिखाई गईं जो उसकी रीढ़ की हड्डी से सर की तरफ भाग गईं। जैसे ही वो जाने वाली थी, लिल्ली ने एक नरम भूत जैसे फिसलाने की आवाज सुनी। ऐसा लगता था कि ये खुद दीवारों से आ रही है। बाहर जाओ, इसने छिटकारी। जाने दो जब तक तुम अब भी जा सकते हो। लिल्ली का दिल दौड़ने लगा, लेकिन इसके तजस्सुस ने उसे बेहतर बना दिया। इसने फिसलाने को एक तंग दालान से नीचे और एक ऐसे कमरे में लेकर चला जो इसने पहले नहीं देखा था। कमरे के वस्त में एक पुराना धूल भरा आईना रखा हुआ था। ये धुंधला और पटा हुआ था, लेकिन जैसे ही लिल्ली उसमें नजर आई, उसने कुछ ठंडा देखा। उसकी अपनी अक्सी बदलना शुरू हुई और उसने एक बदसूरत भूत जैसे फगर को अपनी पीठ के पीछे खड़ा दिखाया। सिसकारा के साथ लिली ने पलट कर देखा और उसके पीछे कुछ नहीं पाया। आईने में नजर आने वाली शक्ल इसे अपनी तरफ इशारा करती रही और उसे रहने पर मजबूर कर रही है। खौफ से लिल्ली ट्री हाउस से बाहर भाग गई जितना तेजी से उसकी टांगों ने उसे ले जा सका। फिसलाने की आवाजें कम होती गईं, जैसे जैसे वो उस मलौन जगह से दूर हुई। वो कभी भी ट्री हाउस वापस नहीं आई और उसने अपने दोस्तों को भी उससे दूर रहने की हिदायत की। भूत वाला घर एक राज बना रहा। उसके राज टहनियों और तारीख कोनों में छिपे हुए थे, हमेशा किसी दूसरी बहादुर रूह के इंतजार में कि वो उसकी सर्द कहानी को दरियाफ्त करे।